पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नया नया गाना भी ट्रेंडिंग में है कि आरजेडी की सरकार बनता हो तो कट्टा चलता हो, डर नहीं लग रहा है? डर काहे लगेगा, इन लोग का तो यही काम है, गाना चलाएगा, लाठी बांधेगा, गमछा बांधेगा, हरा हरा, उससे कुछ थोड़ी होता है, उससे पब्लिक और डरता है। जो आपका लग रहा है आरजेडी का नया नया गाना आ रहा है कि तेजस्वी है तो सरकार में तो कट्टा चलता हो दिन दहाड़ में, तो कट्टे के डर से वोट हम लोग नहीं देंगे तेजस्वी को, नहीं दीजिएगा? नहीं, वही डर से कि कट्टा चल रहेगा। हम लोग के कलम चाहिए ना। वो सिर्फ बाहुबली नेता है, काम करने वाले नेता नहीं है। काम करने वाले नेता रामकृपाल जी ही है। हम लोग की सौभाग्य है कि दानापुर विधानसभा में हमारे उम्मीदवार हैं और इनको भारी मतों से पूरे दानापुर के वासी इनको सदन भेजने का काम। पूरे बिहार में जानता है लालू यादव के बाद कोई नेता है तो वो जमीन का यादव का कोई नेता है। लालू यादव के बाद वो रामकृपाल यादव है। आपको पता है कि लालू का हनुमान उकरा करते थे, वही रामकृपाल यादव है कि दूसरा रामकृपाल जी है। लालू जी कुछ करवे न किए, अपना समाज के लिए, बेटा बेटी के लिए ये किया, जनता के लिए नहीं कुछ किया, और जनता के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली दूर नहीं है, वंदे भारत चलती है, यहाँ दूर नहीं है। अब 8 घंटे में पहुँचते हैं लोग, पहले वाली हाल नहीं है। बिहार के किसी भी कोना से 3 घंटे में आप पटना आएंगे, वहाँ है एनडीए सरकार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन शेष बच चुके हैं और हम इसी के तहत अलग अलग विधानसभा में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है और जनता क्या चाह रही है, इस बार किसकी सरकार बनाएगी। अभी हम दानापुर विधानसभा में हैं, जहां से रीतलाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में यहाँ से रीतलाल यादव विधायक भी हैं और ये सारे लोग जो है यही दानापुर के रहने वाले हैं। तो हम इन लोगों से ही बातचीत करेंगे, यहाँ के आम रहवासी हैं, कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ का? इस बार हमारे माननीय श्री रामकृपाल यादव जी जीतेंगे, बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। इस बार वो भारी मतों से यहाँ विजयी होंगे, भारी मतों से विजय होंगे। कैसे जिता दीजिएगा? रीतलाल यादव इतने बड़े नेता है, बाहुबली वो नेता सिर्फ बाहुबली नेता है, काम करने वाले नेता नहीं है। काम करने वाले नेता रामकृपाल जी ही है। और ये पूरा जो यहाँ पे है, जो सड़क रोड और बिजली जो है, इन्हीं के मतलब सहयोग से यहाँ आया है। इस सब रोड रामकृपाल यादव बनवाए हैं, इन्हीं के सहयोग से आया है। अच्छा, क्या लग रहा है? नया नया गाना भी ट्रेंड में है कि तेजस्वी है तो तेजस्वी की सरकार बनते तो यादव सब रंगदार बनता है। यादव सब डर नहीं लग रहा? यादव सब रंगदार कभी नहीं रहा है, हाँ। है ना। लेकिन तेजस्वी का उसका कुछ नेता लोग है जो इस तरह का अपना बयान देते हैं जो देना नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें हम क्या करें? आरजेडी की सरकार बनेगा तो कट्टा चलेगा दिन में, कट्टा नहीं चलेगा दिन में। गाना नया नया रहा महाराज। आरजेडी का सरकार का जो लोग बोलता है सो बोलता है। ये सब तो बयानबाजी चुनाव में नहीं होना चाहिए कि कट्टा चलेगा, यादव रंगबाज होगा, चाहे जो होगा। विकास के मुद्दा पे बात करना चाहिए और जो नेता जिस क्षेत्र का जो विकास करता है उसको भारी मतों से जिताना चाहिए। तो कैसे जीत जाएंगे रामकृपाल यादव यहाँ से, वर्तमान में विधायक जो सिटिंग विधायक हैं? शुरू से ही लोकप्रिय नेता यहाँ के रहे हैं दानापुर के, मतलब शुरू से लोकप्रिय नेता रहे हैं। ऐसा नहीं है इनको बच्चा जानता है, अब वोटर तो जानता ही है, बुजुर्ग भी जानता ही है। ये मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता है मतलब। अच्छा, विधायक जी यहाँ से पिछले 5 सालों में कैसा कामकाज उनका कैसा? कामकाज इनका बहुत सराहनीय रहा है। कामकाज इनका बहुत सराहनीय रहा है कृपाल सर का। अच्छा, रामकृपाल जी का ना कामकाज सराहनीय रहा, विधायक जी का कामकाज कैसा रहा? विधायक जी का काम तो हमको कुछ नजर आया नहीं है, जो अभी वर्तमान में है। हमको कुछ नजर अभी नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि हमको जानबूझ के फंसा के जेल भेज दिया गया, विधायक जी फंसा दिया गया है उनको। फंसा दिया गया है कि क्या कर दिया गया इतना तो हम डीपली में नहीं जानते हैं। वो तो अपना प्रशासन का मुद्दा है, उनका मुद्दा है, क्या है नहीं है। चुनाव आता है तो इस तरह का अपना गतिविधि होते रहता है। वो हर बार क्या लग रहा है किसको विधायक बनाइएगा दानापुर से? रामकृपाल यादव जी। काहे बनाइएगा रामकृपाल जी को? विकास पुरुष है वो। विकास पुरुष है? कैसे विकास पुरुष हैं? वो लोकसभा में देख लीजिए, भले इस बार जो है वो हार गए, उससे पहले भी वो 2 टर्म रहे हैं। जितना भी आप पाटलिपुत्र का भी आप देख रहे होंगे, आप देखिए मरीन ड्राइव से लेकर आप मसौढ़ी, गया 4 लेन या फिर विक्रम तक जाइए, हर जगह चौमुखी विकास उन्होंने किया। हम लोग की सौभाग्य है कि दानापुर विधानसभा में हमारे उम्मीदवार हैं और इनको भारी मतों से पूरे दानापुर के वासी इनको सदन भेजने का काम करें। भारी मतों से जिता दीजिएगा? जी। कितने वोट से लग रहा है कि जीत जाएंगे? हम लोग तो मिनिमम 50,000 का टारगेट लिए। 50,000 वोट? जी मिनिमम। नया नया
गाना भी ट्रेंडिंग में है कि आरजेडी की सरकार बनता हो तो कट्टा चलता हो, डर नहीं लग रहा है? डर काहे ला लगेगा, इन लोग का तो यही काम है, गाना चलाएगा, लाठी बांधेगा, गमछा बांधेगा हरा हरा, उससे कुछ थोड़ी होता है, उससे पब्लिक और डरता है। जो आपका वोटर है ना, वो चीज से डरता है, वो घर में, अब इनके वोटर जानते हैं कि वोट मांग रहे हैं, डर के वो लोग घर में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर रखा है। तो ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो हमारा वोटर है, बीजेपी का वोटर है, जदयू का वोटर है, जो हमारा महागठबंधन एनडीए का जो वोटर है, वो सिर्फ अपना वोट देकर। लग रहा है कि राम कृपाल यादव यहाँ विकास किए हैं, लोगों से मिलते जुलते थे पहले, कि हेलीकॉप्टर से नेता बनने आ गए ये हेलीकॉप्टर के नेता है राम कृपाल यादव जी। आप किसी भी पाटलिपुत्र क्षेत्र में बच्चा से आप पूछिएगा कि राम कृपाल यादव जी कौन है, आपको इनका पूरा जीवनी वृत्तांत बता देगा। जीवनी बता जी देगा? जी बिल्कुल। इससे पहले राम कृपाल यादव को देखे थे आप लोग? क्या बात करते हैं मैम, आप नाम नहीं सुने क्या? पूरे बिहार में घर घर लोग जानता है, दानापुर की बात करते हैं, पूरे बिहार में जानता है। लालू यादव के बाद कोई नेता है तो वो जमीन का यादव का कोई नेता है, लालू यादव के बाद वो राम कृपाल यादव है। आपको पता है कि लालू का हनुमान उकरा करते थे, वही राम कृपाल यादव है, कि दूसरा राम कृपाल जी है। तो जिता दीजिएगा राम कृपाल यादव को। 30,000 प्लस, 30,000 प्लस, 30,000 वोट से। 30,000 प्लस हाँ। लिख लीजिए। आप कहीं जाइएगा, कोई लड़का बोला था 30,000 प्लस कंफर्म। डर नहीं लग रहा आपको? आरजेडी वाला गाना। हाँ। दानापुर में विकास और विनाश, आपको चुनना है, जनता को चुनना है कि विकास चाहिए या विनाश चाहिए। विकास की बात करने वालों को चाहिए कि विनाश की बात चाहिए। विनाश के एक तरफ बोल रहे थे डर नहीं लग रहा है? आरजेडी का नया नया गाना आ रहा है कि तेजस्वी है तो सरकार में तो कट्टा चलतो दिन दहाड़ में। तो कट्टे के डर से वोट हम लोग नहीं देंगे तेजस्वी को, नहीं दीजिएगा? नहीं, वही डर से कि कट्टा चल रहेगा। हम लोग के कलम चाहिए ना। देखिए, उनको अगर मैडम उनको थोड़ा भी रहता इस चीज का गाना चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनता हो तो यादव सब रंगदार बनते, तो यादव सब रंगदार होता है। सुनिए ना, यही सबसे यहाँ कोई यादव है महाराज? यादव है? यादव है, आप लोग रंगदार हैं। नहीं रंगदार नहीं बनना है, बाल बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा। बाल गाना कैसे चल रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनता यादव सब रंगदार बनता? जो लफुआ लोग रहता है ना, हाँ। वही वो गाना बनाता है। सुनिए, देखिए ये सब यादव समाज से हैं और ये सब गाना से। राघोपुर विधानसभा में उनके विधानसभा में उनके जाति के लोग, यादव जाति के लोग बोल रहे हैं कि जो आदमी को कलम का महत्व नहीं पता है, स्टेज से कलम फेंक रहे हैं, उनका भाई बोल रहा है, तेज प्रताप बोल रहा है कि कलम वो आदमी फेंक रहा है, कलम गिर जाता है तो लोग गोड़ लगता है कि सरस्वती माता के। दानापुर का यादव साहब, सुनिए, उस आदमी को बिहार का बागडोर सौंप दिया जाए जिसके पास कुछ संस्कार नहीं है, कलम को फेंकता है और लाठी पिलावन रैली करता है उसके फादर, तो बिहार उस दिशा में नहीं जाने वाला है। बिहार के यादव, बिहार के हर वर्ग के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार बन रही है और 180 सीट आ रहा है, ये आप आज लिख लीजिए। तो दानापुर का यादव आरजेडी का साथ नहीं है महाराज? नहीं। तेजस्वी तो कह रहे एमवाई समीकरण। जादव क्या नहीं, जादव नहीं है राम कृपाल यादव, हाँ, वो भी तो यादव है ना, लेकिन कह रहे फेमस यादव है। बिहार में चर्चित यादव है, लालू यादव के बाद राम कृपाल यादव का नाम आता है। और कौन यादव है? बात याद आ गया, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे सारा यादव खाली देगा आरजेडी को। लालू यादव के बाद कोई राम कृपाल कुछ यादव जानता था? कुछ यादव कौन यादव है? राम कृपाल यादव लिखते थे, लालू यादव के बाद राम कृपाल। ये मोबाइल तो मुस्लिम भाई लोग को पता चल गया इस बार कि ये मोबाइल समीकरण उनके सिर्फ परिवार के लिए है। क्यों? डिप्टी सीएम घोषित हो गया 3% वाला, और 18% वाला बेचारे हमारे जो उनको भरपूर वोट देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, कुछ नहीं, वो दरी बिछाने के लिए है। तो इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी है, मोदी जी के साथ है नीतीश। क्या नाम हुआ दादा? रामजेपाल में नेताजी का बोला था। नाम क्या हुआ? गोपाल शर्मा। किसको वोट करिएगा? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करिएगा? हाँ। काहे? का सब दिन दिए है बीजेपी को हम। सब दिन दिए हैं? हाँ। तो बीजेपी विकास कर रहा है बिहार में? बिहार में विकास कर रहा है। हाँ। हाँ। तो दूसरा लालू जी को काहे ने वोट दीजिएगा? लालू जी कुछ करवे न किए, अपना समाज के लिए, बेटा बेटी के लिए ये किया, जनता के लिए नहीं कुछ और किए? जनता के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। डर लग रहा है? काहे के लिए डर? काहे ने डर लगेगा? हम लोग भी यादव हैं।
यादव ये तो गाना नहीं सुने हैं। तेजस्वी ये तो सरकार में आइबे नहीं करेगा उनका सरकार, आ जाएगा। एकदम नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा। जितने भी शिक्षित यादव हैं कोई लालू जी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, सब बीजेपी को ज्वाइन कर लिए, एनडीए को और एनडीए को। एक तरफा हो गए। जितने जिता दीजिएगा रामकृपाल यादव को। भारी बहुमतों से जीतेंगे। पूरी तरह हार रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन। भारी अच्छा एक चीज आप देखे हैं, 243 को सीट है और 253 पर महागठबंधन लड़ रहा है। ये कैसा गठबंधन ठग फ्रेंडली फाइट है ना। फ्रेंडली फाइट कभी फ्रेंडली होता है? वाह वाह, ये कौन सी फाइट है भाई? फ्रेंडली फाइट माने हम आपके साथ भी हैं नहीं भी हैं। वाह 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 वाह, फ्रेंडली फाइट नहीं होता है, ये चुनाव है। और देख लीजिएगा इस बार मुस्लिम यादव जो बोलते हैं ना MY समीकरण, मुस्लिम भाई सब ध्वस्त कर देंगे इस बार। जिस तरह से सरकार तो बनेगा नहीं, अब पहले CM और डिप्टी CM का चेहरा घोषित हो गया। वाह वाह। लेकिन तेजस्वी तो मुस्लिम का वोट साधने के लिए आज बड़ा बयान दिया है कि मेरा सरकार बनेगा तो वक्फ बिल को हटा देंगे। अच्छा, जिसको यही नहीं मालूम है कि वक्फ बिल किसका काम है, केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का काम है, जहां माना लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तो क्या लोकसभा राज्यसभा में है कि हटा देंगे? ये सिर्फ और सिर्फ जो हम तो नहीं कहना चाहते लेकिन कहना पड़ेगा, जो लोग बोलता है कि बिना दिमाग के बोलते हैं वही बात बोलते हैं। पढ़ा लिखा दिमाग ना है। सुनिए, 9वीं फेल लोग बोलता है तो मैं नहीं बोलूंगा। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दिमाग भी तो होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड हटा देंगे जो लोकसभा राज्यसभा से आप किसको वोट करेगा चाचा? बीजेपी को। आप भी बीजेपी को? सब एक तरफा बीजेपी को करिएगा। तेजस्वी यादव को हादसा दीजिएगा आप। रामकृपाल यादव को उस दिन से जानते हैं जिस दिन निर्दलीय उम्मीदवार थे और हम लोगों ने उनको जिताया। निर्दलीय जिता दिए थे। जी 100%। क्या बोल रहे हैं? जिसमें पटना में आए थे, मेरे पापा को बदली कर दिया था दानापुर, इनके पास गए पैरवी करने, उसमें RJD में थे। एक फोन में पापा को आती है, वो आदमी जाति में नहीं देखते हैं, काम को देखते हैं। पार्टी तो अलग का चीज है, पार्टी अलग का चीज, रामकृपाल यादव का छवि अलग का चीज है। जातिवाद नहीं करते हैं, वो हर जात को लेके चलते हैं। और लालू यादव के बाद है तो रामकृपाल यादव है। ये परिवारवाद से नहीं चलते हैं। वो अच्छे तो भी हैं, मगर परिवार और बेटा पतों के मुंह में फंस गए। आई बेटा पतों के मुंह में नहीं फंस। क्या बोल रहे हैं आप? यानी परिवार के फेर में वो है जो पूरा बिहार को फंसा दिए हैं, बिहार को नाश कर दिए हैं। लेकिन तेज प्रताप को अलग कर दिए परिवार से, बताइए अकेले भटक चलिए, एक बेटा को राजगद्दी महुआ में भटक रहे हैं वो अकेले। भटकवे करेंगे, जैसा कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम उनको। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम हुआ विमल राय। किसको वोट करिएगा इस बार? वोट तो इस बार हम बीजेपी के ही करेंगे, रामकृपाल जी के। सब यादव मिलके बीजेपी को वोट नहीं, रामकृपाल जी का छवि ही बचपन ही से ही अभी तक है, और उनके जैसा अभी दानापुर या पटना पाटलिपुत्रा से कोई अबे नहीं किया नेता। कोई नहीं आया है। नहीं आया सच्चाई में। अच्छा, यहाँ भी एक तो नेताजी हैं आप, है ना? क्या लग रहा है किसको वोट हम लोग करिएगा? नेता हमारे पार्टी में कोई होता ही नहीं है, कार्यकर्ता होता है, सब जनता का सेवक होता है। जी, किसको वोट करिएगा? वोट करना हम लोग तो लिए के चल रहे थे, पूछने का जरूरत है, लिए के चल रहे थे हम। बिहार और भाजपा और कमल निशान, सबका दिमाग पलट दीजिएगा। दिमाग तो सबका पहले से पलटा हुआ है। कहाँ पलटा हुआ? हम लोग तो यहाँ आए हैं ना, जहाँ हम लोग अभी चुनाव प्रचार में आए हैं, तो ये इसलिए आए हैं कि हमारा पोलिंग परसेंट थोड़ा सा बढ़ जाए और हमारी मार्जिन बढ़ जाए। जीत तो तय है, जीत तय है। कितने हजार वोट से जिता रहे हैं? 40 से 50। 40-50 हजार यहाँ है। अरे एकदम यही है, कहाँ है? लंदन पॉकेट में लेके दिल्ली दूर नहीं है, वंदे भारत चलती है, यहाँ दूर नहीं है। अब 8 घंटे में पहुँचते हैं लोग, पहले वाली हाल नहीं है। बिहार के किसी भी कोना से 3 घंटे में आप पटना आएंगे, वहाँ है एनडीए सरकार। जी, तेजस्वी यादव बन जाएंगे सरकार में, तब क्या करिए? बनवे नहीं करेंगे, काहे न बनेंगे? कैसे बन जाएंगे? जनता के वोट से न बनना कि अपने मन से बनना है? क्या तो रहे सारा मुस्लिम और यादव एक तरफा वोट कर रहा है। तो अगर सब एक तरफे कर ले और बात बाकी हम लोग सब एक तरफा हो गए तो जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए कि कितना पड़ गए आप। सब उनको ठीक है, वो लोग MY समीकरण बना लिए, बात बाकी M और Y हटा लीजिए, A to Z में MY को हटा लिए, 26 में 2 बढ़ गया, बात बाकी 24 में आप लोग 24 में हम लोग बस
24 अल्फाबेट हमारे साथ, 2 उनके साथ M और Y, अब बाकी A to Z हमारे ऐसा साथ। है नहीं, जो बोल रहे हैं ऐसा है नहीं, MY कुछ नहीं है। इस बार ध्वस्त हो चुका है उनका समीकरण। जो उन्होंने कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और जो कांग्रेस मजबूरी में इनको सीएम का चेहरा घोषित किया और डिप्टी सीएम कर दिया 2% 3% वाले को। अब बेचारे वहीं पर बगल में बैठे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, वहीं बैठे थे बगल में 18%, और उनको कोई चेहरे नहीं घोषित किया। तो ये MY समीकरण इस बार उनका नहीं चलने वाला है। MY यहाँ पर देख लिया ना कितना लोग है, वाई वाले कितना लोग है, बताइए। क्या वो लोग हैं जो यादव? एक बार हाथ उठाइए तो आए महाराज, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। कहा जाता है कि यादव समाज के लोग अमूमन आरजेडी को वोट करते हैं, तो लेकिन ऐसा है नहीं, सारे लोग विकास को वोट करते हैं। बिहार अब जात पात से ऊपर उठ के वोट करती है, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जिता दीजिएगा राम कृपाल जी को। जीत गए, जिताना क्या है? जीत गए महाराज, बिल्कुल जीत अभी गए। तो वोटबो नहीं हुआ है। अब मान के चलिए हो गया है, हम लोग के लिए तो हो गया है। हाँ, जनता के बीच हम एक तरफा जिता दिया आपको। एकदम बिल्कुल, उसमें कोई, हम लोग जहाँ भी घूम रहे हैं तो लेडीज सबसे ज्यादा, गार्जियन लेडीज उतर के आ रहा है और गले से सीने से लगा रहा है। इसका मतलब आप जान जाए, हम लोग खुद चल रहे हैं और लोग घर से निकल के खुद। तेजस्वी तो कह रहे कि पैसा दे दे के औरत सबको खरीद लिए हैं, औरत को पैसा हमारे यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ संस्कार नहीं है, ये संस्कार ही नहीं। 10-10 हजार बांटे हैं ना, उसके बारे में बोल रहे थे। वृद्धा पेंशन बढ़ा उठा के आप लोग ला, वो तो हमारे सरकार दे रही है महिला को कि उसका उत्थान हो, वो बिजनेस करके और आगे बढ़े, और उनको जलनशीलता हो रहा है कि महिला आगे न बढ़े। उनके सरकार में तो महिला अंदर रहती थी, कोई काम नहीं करता था, 6 बजे अंदर चली जाती थी, और वो चाहते थे कि वही फिर करे। रोड जो बना हुआ है, जहाँ 5 घंटा जाने में लगता था गया, वो 1-1.5 घंटा में आप जा रही हैं। अगर इनका सरकार आता है तो रोड को कबाड़ के फेंक देंगे, इसलिए इनका सरकार नहीं आने वाला। जनता बहुत आगे निकल गया है, तेज हो गया है। तो देखिए अभी हम दानापुर विधानसभा से पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहे थे, और ये जनता की राय थी। यहाँ पे अधिकतर लोगों को आप देखेंगे तो सब यादव समुदाय से हैं, और इनका कहना है कि हम लोग इस बार अपना समर्थन रामकृपाल यादव को देंगे क्योंकि वो विकास पुरुष है। बाकी आपका इस रिपोर्ट पे क्या सोचना और क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी पब्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड ITC लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। ITC सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। त्रेता से सतयुग तक, द्वापर से कलयुग तक, महिमा महान उनकर आव हम बताई। ब्रह्मा जी कैले जब सृष्टि के कल्पना, पुरुष प्रकृति दुई कैले रचना। साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए
QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।